साथियों, टॉप अप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं फिर से इसरो प्रीवियस ईयर पेपर। हमारी 2 क्लास पहले हो चुकी है, उसके अंदर हमने 2 क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिए थे। आज हमारी ये 30 नंबर की क्लास है और इसमें हम इसरो महेंद्रगिरी का तीसरा पेपर डिस्कस करेंगे, फिटर का। तो ये जो इसकी जो डेट दी हुई है वो है 10/12/2016 को। इसमें जो टोटल क्वेश्चनों की संख्या है वो 60 है और ये ओएमआर बेसिस हुआ था, ऑफलाइन पेपर हुआ था। इसके अंदर हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न धातु मिश्रणों को मिलाकर विभिन्न मिश्र धातु इस्पात का उत्पादन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातुओं के घटकों का संयोजन HSS में इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है क्रोमियम, निकल और मोलिब्डेनम, निकल, मोलिब्डेनम और सिलिकॉन, क्रोमियम, वेनेडियम और मैग्नीज, क्रोमियम, वेनेडियम और टंगस्टन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा टंगस्टन, क्रोमियम एंड वेनेडियम। जो इसके अंदर जो टंगस्टन की मात्रा होती है वो होती है हमारी 18% एंड क्रोमियम की जो मात्रा होती है वो होती है 4% और वेनेडियम की जो मात्रा होती है वो होती है 1%। तो इसका 18, 4 और 1% का मिलाकर हमारा हाई स्पीड स्टील बनता है। और एक होता है हमारा स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील होता है, उसके अंदर होता है हमारा 18, 8 और 1 और इसके अंदर होता है 18% होता है हमारा क्रोमियम, 8% होता है निकल और 1% होता है वो हमारा कार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है एक बेलनाकार अपघर्षक की मशीन पर 50 mm व्यास के कठोरीकृत इस्पात शाफ्ट को अपघर्षित तैयार करने के लिए आवश्यक है। अगर कार्य का संस्तुतः पृष्ठ की गति 33 मीटर प्रति मिनट है तो कार्य के घूर्णन प्रति मिनट है। तो हमारे को RPM ज्ञात करना है। तो हमारा जो कटिंग स्पीड का जो सूत्र होता है वो होता है कटिंग स्पीड बराबर πdN/100 होता है, 1000 होता है। और इसकी जो कटिंग स्पीड होती है वो आती है हमारी मीटर प्रति मिनट में। तो इसको क्या करना है, RPM इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा कटिंग स्पीड इंटू 1000/π/d। तो इसके अंदर हमारे को मान रखना है, तो मान रख लेते हैं हम। हमारे को दिया हुआ है 33 इंटू 1000/22/7 इंटू डी का व्यास है वो दिया हमारे को 50। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 210 RPM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से गियर व्यवस्था का इस्तेमाल करके बिना गति अनुपात को बदले क्षैतिज से वर्तुल गति को ऊर्ध्वाधर में बदला जाता है? इंग्लिश में देख लें, विच गियर अरेंजमेंट यूज टू चेंज द सर्कुलर मोशन ऑफ हॉरिजेंटल टू वर्टिकल विदाउट चेंज इन स्पीड रेशियो। यानी कि बिना स्पीड रेशियो को बिना चेंज किए हुए हमारी हॉरिजेंटल से वर्टिकल में जो गति को ट्रांसफ़र करता है वह कौन सा गियर है? ऑप्शन दिया हुआ है 2 स्पर गियर, 2 हेलिकल गियर, 2 बेवल गियर और वर्म एंड वर्म गियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 2 बेवल गियर। 2 बेवल गियर है वो हमारी गति को ट्रांसफर करते हैं हॉरिजेंटल से वर्टिकल में, लेकिन इसमें कोई गति में परिवर्तन नहीं होता है। और इस पर गियर है, ये इस पर गियर की विशेषता है कि इस पर गियर 2 समांतर शाफ्टों पर लगे होते हैं। और हेलिकल गियर है, ये हेलिकल गियर भी 2 समांतर शाफ्टों पर लगे होते हैं। और हेलिकल गियर में जब डबल गियर लगे होते हैं तो उनको हेरिंग बोन गियर भी कहते हैं। हेरिंग बोन गियर का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमें बहुत ही कम आवाज़, नगण्य आवाज़ होती है, वहाँ पर हम करते हैं। क्योंकि हेरिंग बोन गियर होता है उनमें आवाज़ बिल्कुल भी नहीं होती है। और वर्म एंड वर्म शाफ्ट गियर का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर वर्म शाफ्ट से वर्म व्हील पर
बहुत ही कम गति प्राप्त करनी होती है हमें, गति को रिड्यूस करने के लिए हम वर्म शाफ्ट एंड वर्म व्हील का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर का, अनुभाजन शीर्ष यंत्रावली किसके साथ काम करती है? इंडेक्सिंग हेड मैकेनिज्म वर्क विथ, ऑप्शन है रेक एंड पिनियन, वर्म और वर्म गियर, 2 कुंडलिनी गियर और 2 बेवल गियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा वर्म एंड वर्म गियर। इंडेक्स हेड मैकेनिज्म होता है, इसका जो अनुपात होता है वो होता है हमारा 40:1 होता है। ये इतने अनुपात में ये गति को रिड्यूस कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, ड्रिल जिग में कौन सा बुश इस्तेमाल किया जाता है जो विभिन्न व्यास के औजार की अनुमति देता है? विच वन ऑफ द बुश यूज इन ए ड्रिल जिग परमिट्स टूल टू डिफरेंट डायमीटर? ऑप्शन है प्रेस फिट बुश, रिन्यूएबल बुश, स्लिप रिन्यूएबल, फिक्स्ड रिन्यूएबल बुश और लाइनर बुश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा स्लिप रिन्यूएबल बुश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गियर चक्र में 36 दांत और 3 मॉड्यूल होते हैं, तो उसकी पिच व्यास है। तो जो हमारा वो मॉड्यूल का सूत्र होता है वो होता है मॉड्यूल बराबर होता है पिच अपॉन दांतों की संख्या होता है, दांतों की संख्या। तो इससे हमारे को मॉड्यूल दिया हुआ है, तो हमारे पास 3 मॉड्यूल है और दांतों की संख्या हमारे को दिया है, पिच हमारे को ज्ञात करना है। तो पिच हो गई हमारी, और दांतों की संख्या है 36 दांत, टीथ। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यह आएगा हमारा 108 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, एक छिद्र जिसका निम्नतर विचलन 0 है उसे मूल छिद्र यानी मूल छिद्र कहा जाता है। निम्न में से कौन सा अक्षर मूल छिद्र को सूचित करता है? ऑप्शन है E, F, G और H। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा H। बड़ा H होता है वो हमारे होल के लिए होता है, और जो छोटा H होता है वो शाफ्ट के लिए होता है। होल का जो निम्नतर विचलन होता है वो होता है 0 होता है, और शाफ्ट का अधिकतम विचलन होता है वो 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, कर्तन औजार के गति द्वारा कार्य पृष्ठ पर प्रतिरूप के कारण को कहा जाता है। ऑप्शन है वेवीनेस, रफनेस, सरफेस टेक्सचर और ले। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा सरफेस टेक्सचर। सरफेस पर किसी भी कटिंग टूल से हम कटिंग करते हैं, और उस पर जो कटिंग करने पर जो हमारे जो मार्क्स आते हैं उनको सरफेस टेक्सचर कहा जाता है। और उस सरफेस टेक्सचर पर ही हम जब जानते हैं उसको एक सेंटर लाइन से, उसके ऊपर एक लाइन से हम उसको हील्स और वैलीज को जब मापते हैं तो वो हमारे रफनेस होता है, और वेवीनेस होता है वो रफनेस पर ही अध्यारोपित होता है, तो उसको हम वेवीनेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, शेपिंग मशीन में द्रुत प्रतिगमन यंत्रावली का इस्तेमाल करने से कर्तन स्ट्रोक धीमी गति से चलता है और तेजी से प्रतिगमन स्ट्रोक लौटता है। कर्तन स्ट्रोक और प्रतिगमन स्ट्रोक के बीच अनुपात क्या है? ऑप्शन है 2:3, 3:2, 5:3 और 3:5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतः बिंदु नियंत्रण प्रणाली केवल निम्नलिखित अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन है, ऑप्शन में दिया हुआ है हमारे को मिलिंग, प्रोफाइल, वर्तन, टर्निंग, ड्रिलिंग एंड ग्राइंडिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ड्रिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, प्रतिवेदन किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है काउंटर बोरिंग इज डन फॉर, ऑप्शन में दिया हुआ है हमारे को डिबरिंग होल एंड। काउंटर बोरिंग किया जाता है डिबरिंग होल एंड के लिए किया जाता है। इनलार्ज होल टू एक्यूरेट साइज, होल को
छिद्र को परिशुद्ध आकार तक बढ़ाने के लिए, एक्चुअल साइज तक बनाने के लिए, सही साइज तक। फिनिश होल छिद्र के परिष्करण के लिए। और एक्मेंडेटिंग सॉकेट हेड स्क्रू सॉकेट शीर्ष पेच के समायोजन के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा सॉकेट हेड स्क्रू के लिए हम काउंटर बोरिंग करते हैं और काउंटर सिंकिंग का प्रयोग हम करते हैं काउंटर सिंक हेड स्क्रू के प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन और उनके उपसाधनों में वर्म और वर्म चक्र चालन का इस्तेमाल करने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन है, बड़े बल आघूर्ण संचारण संचालित करता है, वर्म शाफ्ट से वर्म चक्र में गति की अधिक कमी करना, उच्च गति को संचारित करना, वर्म चक्र से वर्म शाफ्ट में गति में अधिक कमी करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा वर्म शाफ्ट से वर्म चक्र में गति अधिक कम करना। ये वर्म शाफ्ट से वर्म व्हील में, जब वर्म व्हील के अंदर, ये हमारा वर्म व्हील है और ये हमारी वर्म शाफ्ट है, इसके अंदर हमारे दांते कटे होते हैं। तो इसके अंदर ये मैचिंग करके जब इसको ये वर्म शाफ्ट जब एक चक्कर लगाती है, ये वर्म शाफ्ट जब 40 चक्कर लगाती है तो ये वर्म व्हील है वो हमारा एक चक्कर लगाता है, क्योंकि इसके अंदर हमारी जो दांतों की संख्या होती है वो कम होते हैं। जैसे माना कि हमने ये दांतों की संख्या इसमें 10 है और इसके अंदर वर्म व्हील में है 40। अगर ये एक चक्कर लगाएगा तो ये 10 चक्कर लगाएगा तो ये एक चक्कर लगाएगा। तो ये गति को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए वर्म व्हील एंड वर्म शाफ्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, बाहरी चूड़ी की जांच के लिए चूड़ी वलय गेज का इस्तेमाल किया जाता है। अलग गो और नो गो पर मापी अवयव दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पेच चूड़ी घटक को इस वलय गेज की जांच नहीं किया जाता है। ऑप्शन है, यानी कि हमारी जो रिंग गेज है, रिंग गेज से हम किस को जांच नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है पिच को, हेलिक्स एंगल को, प्रोफाइल को और पिच डायमीटर को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हेलिक्स एंगल को। हेलिक्स एंगल को हम नहीं जांच सकते हैं, केवल पिच को, प्रोफाइल को एंड पिच डायमीटर को जांच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम कर्तक में ड्रिलिंग के लिए निम्नलिखित शीतलन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है मिनरल ऑयल का, केरोसिन का, सेल्यूबल ऑयल, ड्राई एयर का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा केरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मूल इकाई नहीं है। हमारी जो फंडामेंटल यूनिट होती है उसके अंदर हमारा दिया हुआ है, इसके अंदर हम होती है लेंथ होती है, मास होती है, टाइम होता है, प्रेशर नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा प्रेशर। बाकी ये हमारी सभी लंबाई, द्रव्यमान एंड मास सभी फंडामेंटल यूनिट के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, रिवेटिंग जोड़ में प्लेटों की कोर एक दूसरे पर रखी है और रिवेटित है, जोड़ का कहा जाता है। ऑप्शन है बट जोड़, लेप जोड़, एज जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा लेप जॉइंट। लेप जॉइंट में दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख के किया जाता है। और बट जॉइंट होता है जिसमें प्लेट को एक ही सरफेस पर रख के उसके ऊपर अलग से स्ट्रिप प्लेट का उपयोग करके फिर रिवेटिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन मेटल इज एन एलॉय ऑफ। गन मेटल मिश्र धातु है। ऑप्शन है कॉपर एंड जिंक का, टिन एंड जिंक का, कॉपर टिन एंड जिंक का, लेड टिन एंड जिंक का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कॉपर टिन एंड जिंक का। इसमें जो प्रतिशत होती है वो होता है हमारा कॉपर जो होता है वो होता है 88% कॉपर, 10% जिंक और टिन और 2% होता है वो जिंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, ऑक्सीजन सिलेंडर नियामक में किस प्रकार की चूड़ी होती है। ऑप्शन है एकमी थ्रेड, लेफ्ट हैंड थ्रेड, डबल स्टार थ्रेड होती है, राइट हैंड थ्रेड होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा राइट हैंड थ्रेड। एंड एसिटिलीन जो सिलेंडर होता है उसमें होती है हमारी वो लेफ्ट हैंड थ्रेड होती है।
और एक में थ्रेड हमारी वो लीड स्क्रू में होती है। एक में थ्रेड का जो एंगल होता है वो होता है हमारा 29 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोहे मिश्र धातु का उदाहरण है। ऑप्शन है एल्यूमिनियम, ब्रास, टिन और जिंक। तो इसके अंदर ये सभी एलोहे मिश्र धातु ही है, लेकिन एलोहे मिश्र धातु नहीं है। इसमें एलोहे धातु है, इसमें मिश्र धातु है, वो हमारे को देखना है, तो वो हमारा है पित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्तल जो हमारा होता है ब्रास, वो होता है कॉपर एंड जिंक से बना होता है, कॉपर एंड जिंक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, मृदु इस्पात पर जस्ता को विलेपित किया जाता है, इसे कहा जाता है। ऑप्शन बंगुर, पीवीसी, मृदुकरण सॉफ्टनर और जस्तेदार लोहा, गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा गैल्वेनाइज्ड आयरन। जिंक की माइल्ड स्टील पर परत चढ़ाते हैं, उसको हम गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 नंबर का, दो संख्याओं का योग 25 है और उनके अंतर 13 है, तो उनका गुणनफल का पता लगाइए। तो इसके अंदर दोस्तों हमारे को क्या करना है, हमारे को पहली संख्या ज्ञात करनी है। फर्स्ट संख्या ज्ञात करने के लिए हम करते हैं योग, हमारा कुल योग है 25 और प्लस अंतर अपॉन 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 19। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 19। और उसके बाद हम करेंगे सेकंड संख्या है, उसको ज्ञात करने के लिए हम 25 माइनस 13 अपॉन 2 करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6। जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 114। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, चरम प्रतिबल से कार्यकारी प्रतिबल का अनुपात है। ऑप्शन है प्रत्यास्थता गुणांक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, चेंज इन लेंथ है, टेंसाइल लोड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, 2x प्लस 3y बराबर 5 है और 2x प्लस 2y बराबर 3 है। x और y का हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसके अंदर हमारे को ये दिया हुआ है, तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे को किसी भी एक को इन दोनों में से किसी भी एक को बराबर करना है हमारे को। तो इन दोनों को हम बराबर करेंगे, तो इसको हम गुणा करेंगे, तो इसको ऊपर वाले को हम गुणा करेंगे 2 से और नीचे वाले के पूरे समीकरण को हम गुणा करेंगे वो 3 से करेंगे। तो हम ऊपर वाले को जब करते हैं तो वो आता है हमारा 4x प्लस 6x बराबर 10, और जब इसको नीचे वाली को करेंगे तो यह आएगा 3x प्लस 6y बराबर 9। इसको जब हम यहाँ करेंगे, यहाँ प्लस दिया हुआ है, माइनस करेंगे इसमें से माइनस, तो ये हमारा 6xy है यहाँ पर, सॉरी दोस्तों, ये 6y से और 6y से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास बचेगा एक x बचा और इसमें से बचेगा 1, तो x का मान आ गया 1। इसी प्रकार हम x के अंदर इस संख्या में किसी भी एक समीकरण में दोनों में से एक में x का मान रख लेंगे, तो ये हमारा y का मान आएगा, वो भी हमारा 1 आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, 7 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का पता लगाइए। तो हमारा जो एरिया होता है, उसका जो क्षेत्रफल का जो एरिया होता है वृत्त का, वो होता है πr²। तो इसके अंदर हमारे को हाफ त्रिज्या दी हुई है हमारे को, तो इसके अंदर हमारे को अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये होगा 1/2/πr²। तो जब हम इसमें मान रखेंगे तो 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7 इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 7 से 7 और ये हमारे पास आएगा 77। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 77। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर,
ये है, इसके अंदर 2 की घात 3 बराबर 8 है। तो इसके अंदर जो log होता है तो log होता है log 2 बराबर होता है, वो हमारी जितनी भी यहाँ संख्या दी हुई है उसका होता है कि इसका जो ये संख्या दी हुई है log 2 आ जाएगा, और उसके बाद जितनी भी संख्या दी हुई है ना उसको यहाँ पर जो इसका वर्ग दिया हुआ है उससे होता है। तो ये हमारा 3 दिया हुआ है, तो इधर आ जाएगा हमारा log 8 है, तो ये आ जाएगा log 8 बराबर 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का। 26 नंबर जो हमारा क्वेश्चन दिया है वो है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे में गुजरता है तो दिशा के परिवर्तन को कहा जाता है। ऑप्शन है परावर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर की ऐसा इकाई है। ऑप्शन है एम्पियर है, जूल है, वाट है, वोल्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा वोल्ट। और एम्पियर होती है वो हमारी करंट की होती है। ऐसा इकाई जूल, कार्य का मात्रक जूल होता है, ऐसा ही मात्रक कार्य उष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का इकाई है। ऑप्शन है न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब हमारा होता है प्रेशर, जो होता है प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स जो हमारा होता है वो न्यूटन में होता है, और जो SI इकाई में और एरिया होता है वो हमारा मीटर स्क्वायर में होता है। तो नेक्स्ट है हमारा साधारण नमक है। ऑप्शन है KCl, NH4Cl, NaCl, CuSO4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा NaCl। साधारण नमक का जो होता है हमारा वो NaCl होता है, और CuSO4 होता है वो हमारा कॉपर सल्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा धातु है। ऑप्शन है मरकरी है, सोडियम है, आर्गन है, मैग्नीशियम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, कार बैटरी में शामिल है। ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, टार्टिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, 1 मीट्रिक टन खालिस्तान के बराबर होता है। ऑप्शन है 1016 kgs के बराबर, 1000 kgs के बराबर, 907 kgs के बराबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 1000 kgs के बराबर, और जो ब्रिटिश में होता है वो हमारा 1016 kgs के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार या चद्दर की मोटाई को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला गेज है। ऑप्शन है प्रोफाइल गेज, रेडियस गेज, वायर गेज एंड स्लिप गेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा वायर गेज। किसी भी धातु की शीट की मोटाई मापने के लिए वायर गेज का प्रयोग किया जाता है, और स्लिप गेज होता है वो हमारी स्लिप गेज साइन बार के साथ प्रयोग किया जाता है। ऊंचाई देने के लिए, किसी भी एंगल को जांचने के लिए साइन बार और स्लिप गेज दोनों एक साथ प्रयोग किए जाते हैं। उसकी रिंगिंग करके फिर उसको एक साथ जोड़ा जाता है। और प्रोफाइल गेज होता है किसी भी प्रोफाइल को चेक करने के लिए। रेडियस गेज होता है वो हमारे आंतरिक और इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस को चेक करने के लिए रेडियस गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र पंच का बिंदु खालिस्तान पर बना होता है। ऑप्शन है 60 डिग्री पर, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 90 डिग्री। सेंटर पंच होता है वह हमारा 90 डिग्री होता है, और जो प्रिक पंच होता है वह हमारा 30 डिग्री होता है। और डॉट पंच, विटनेस मार्किंग के लिए डॉट पंच का प्रयोग करते हैं, और डॉट पंच होता है वो हमारा 60 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण यंत्र अंकन के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टूल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मार्किंग। ऑप्शन है एंगल प्लेट, वी ब्लॉक, सरफेस प्लेट,
डायल टेस्ट इंडिकेटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर, क्योंकि बाकी सारे हैं वो सरफेस प्लेट, एंगल प्लेट भी दिया जाता है, वी ब्लॉक भी मार्किंग के लिए करते हैं एंड सरफेस प्लेट भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषमभुज कैलिपर को यह भी कहा जाता है। ऑप्शन है ओड लेग कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर या स्प्रिंग कैलिपर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ओड लेग कैलिपर। ओड लेग हेर्मोफ्रोडाइट कैलिपर, और एक होता है हमारा जेनी कैलिपर, और एक होता है लेग एंड पॉइंट कैलिपर। लेग एंड पॉइंट कैलिपर, इसी को नाम से जेनी कैलिपर ही को ये तीन नाम अदर हो रहे इसके, और आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर एंड स्प्रिंग कैलिपर, ये हमारे अप्रत्यक्ष मापी औजार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुरदरापन के अवरोही क्रम में रेती की व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम होता है बढ़ते क्रम में, छोटे से लेकर बड़े तक। अवरोही मतलब ये हमारा 4 शब्दों का है, और आरोही होता है वो हमारा 3 शब्दों का है। तो आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर, और अवरोही है तो छोटे से बड़े की ओर होता है, और आरोही है वो होता है बड़े से छोटे की ओर। नेक्स्ट इसके अंदर दिया हुआ है हमारे को सेकंड कट, बास्टर्ड, स्मूथ, स्मूथ, बास्टर्ड, सेकंड कट, बास्टर्ड, सेकंड कट, स्मूथ, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारी जो रफ़ की जो ग्रेड होती है वो होती है रफ़ फाइल की जो ग्रेड होती है वो होती है हमारी रफ़ होती है। उसके बाद बास्टर्ड होती है, उसके बाद होती है सेकंड कट, उसके बाद होती है स्मूथ, और उसके बाद होती है डेड स्मूथ। तो ये हमारा जो इसके अंदर जो मैच खा रहा है वो हमारा ऑप्शन है सी, इसके अंदर मैच खा रहा है बास्टर्ड, सेकंड कट एंड स्मूथ। तो हमारा करेक्ट आंसर होता है वो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोहा काट आरी फलक में कुछ दांत विकल्प बाएं और कुछ दाएं ओर, ताकि यह स्लॉट में सुचारू रूप से चले, इसे कहते हैं। हमारी जो आरी होती है, हेक्सा फ्रेम होती है, उसके अंदर हमारी जो दांतों की सेटिंग की जाती है वह बाएं और कुछ दाएं होती है। तो इसकी जो सेटिंग होती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है ग्रेड को, पिच को, टीथ सेटिंग, आर हार्ड ब्लेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा टीथ सेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, छेदित छिद्र में आमापन किसके द्वारा किया जाता है? इंग्लिश में देखते हैं, साइजिंग ऑफ ड्रिल्ड होल इज डन बाय। साइज में करने के लिए ऑप्शन है टेप का, काउंटर सिंक का, काउंटर बोर का, रिमर का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है साइजिंग, यानी कि किसी भी होल को एक साइज में बनाने के लिए हम उसको सॉल्व करने के लिए, थोड़ा सा इनलार्ज करने के लिए वो हम प्रयोग करते हैं, वो है रिमर। एंड टेप का प्रयोग हम आंतरिक चूड़ी काटने के लिए करते हैं, और बाहरी चूड़ी काटने के लिए हम डाई का प्रयोग करते हैं। और काउंटर सिंक का प्रयोग हम करते हैं काउंटर सिंक हेड स्क्रू को प्रदान करने के लिए, और काउंटर बोर का प्रयोग करते हैं हम सॉकेट हेड स्क्रू को प्रदान करने के लिए। काउंटर सिस्क हेड स्क्रू को प्रदान या एलन स्क्रू को प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, निम्नलिखित में से किसी रिमर के इस्तेमाल के द्वारा नहीं किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन बाय यूजिंग ए रिमर? रिमर के द्वारा नहीं किया जाता है। ऑप्शन है छिद्रित किए गए छिद्र की सफाई करना, छिद्र में सुंडाकार करना, एंड छिद्र नथ को सीधा करना, और छिद्र की उत्पत्ति करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा छिद्र की उत्पत्ति करना। हम रिमर के द्वारा हम फिनिश कर सकते हैं, थोड़ा इनलार्ज कर सकते हैं, टेपर रिमिंग कर सकते हैं, लेकिन हम छिद्र का निर्माण नहीं कर सकते रिमर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, टूटी बोल्ट, ड्रिल, रिमर, पेच आदि को छिद्र से निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले औजार हैं? ऑप्शन है डाई है, टेप है, स्टड एक्सट्रैक्टर है, और कुंडली है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा स्टड एक्सट्रैक्टर। स्टड एक्सट्रैक्टर के द्वारा ही हम किसी भी टूटे हुए ड्रिल को, टेप को, रिमर को आदि को
होल से बाहर निकाल सकते हैं। और इसकी जो स्टड एक्स्टर की जो विधियाँ होती है वो अलग होती है। पंच प्रिक पंच मेथड होता है, स्टड एक्सट्रैक्टर द्वारा होता है, और 3-4 विधियाँ होती है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42, कास्ट के वस्तुओं से कील बाहर निकालें, यानी लकड़ी की वस्तुओं से कील बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला हथौड़ा है। हैमर यूज फॉर ड्राइंग नेल्स आउट द वुडन आर्टिकल्स। तो इसके लिए जो यूज़ करते हैं वो ऑप्शन है डबल फेस हैमर, बॉल पिन हैमर, सॉफ्ट हैमर, क्ला हैमर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा क्ला हैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर का, आकार की अधिकतम सीमा और मूल आकार के संगत बीज के बीजगणितीय अंतर को कहा जाता है। ऑप्शन है मेन डिवीजन, लोअर डिवीजन, फंडामेंटल डिवीजन, अपर डिवीजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा अपर डिवीजन। बेसिक साइज है आकार की अधिकतम सीमा से होता है वो होता है हमारा अपर डिवीजन। और बेसिक साइज एंड न्यूनतम साइज, आकार की न्यूनतम सीमा और आकार की बेसिक साइज के बीच जो अंतर होता है वो हमारा होता है अपर लोअर डेविएशन। और फंडामेंटल विचलन हमारा होता है वो होता है मूल विचलन होता है वो होता है विचलन जो होता है वो होता है हमारा जानबूझकर दिया जाने वाला छूट होता है फिट को प्राप्त करने के लिए शाफ्ट और होल पर अपर डेविएशन और लोअर विचलन दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो भागों के बीच का संबंध जिसमें एक को दूसरे के ऊपर कसाव या शिथिलता के निश्चित डिग्री के साथ निर्दिष्ट किया जाने को कहा जाता है। ऑप्शन है अलाउंस, क्लियरेंस, टॉलरेंस, फिट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, फिट में सबसे बड़े शाफ्ट और सबसे छोटे संभाव्य छिद्र के बीच धनात्मक छूट है। ऑप्शन है ट्रांजिशन फिट, इंटरफेरेंस फिट, क्लियरेंस फिट, नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा क्लियरेंस फिट। होल का अधिकतम और शाफ्ट का न्यूनतम और धनात्मक छूट होता है वो हमारा होता है वो क्लियरेंस फिट होता है। क्लियरेंस फिट होता है और क्लियरेंस के फिट अंतर्गत आता है हमारा वो आता है स्लाइड फिट एंड रनिंग फिट दो आते हैं। और इंटरफेरेंस के अंदर इंटरफेरेंस हमारा, तो इंटरफेरेंस के अंदर आता है वो होता है ड्राइव फिट, श्रिंकेज फिट आता है एक आता है श्रिंकेज फिट आता है एक, और एक आता है हमारा वो होता है ड्राइव फिट आता है। एंड ट्रांजिशन फिट के अंदर आता है वो हमारा आता है वो पुश फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीमा प्रणाली में जिसमें छिद्र निरंतर अवयव है तथा शाफ्ट के आकार को बदलने के द्वारा विभिन्न फिट प्राप्त किए जाने को कहते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे को दिया है ए लिमिट सिस्टम इन विच होल इज कांस्टेंट नंबर, यानी होल है वो हमारा फिक्स है एंड डिफरेंट फिट्स आर ऑब्टेन्ड बाय वेयरिंग द साइज ऑफ द शाफ्ट, यानी शाफ्ट की साइज को चेंज किया जाता है। तो ये जो हमारा फिट होता है वो होता है हमारा होल बेसिस सिस्टम होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा होल बेसिस शाफ्ट सिस्टम। और जो शाफ्ट बेसिस सिस्टम होता है उसके अंदर हमारी शाफ्ट की साइज को फिक्स रखा जाता है और होल की साइज को अधिक या ज़्यादा किया जाता है, तो वह हमारा शाफ्ट बेसिस सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, एक अभिष्ट कोण के दो शाफ्ट के बीच नम्य जोड़ का निर्माण करने के लिए खालिस्तान का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है क्वार्टर जॉइंट का, की जॉइंट का, नकल जॉइंट का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा नकल जॉइंट। जो नकल जॉइंट होता है उसके अंदर वो हमारा होता है लूज होता है, इसके अंदर
कैसे भी इधर उधर दो साफ्टें जुड़ी होती है, ऐसे 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 दो साफ्टें होती है, और इसके अंदर ये एक साफ्ट ऐसे जुड़ी होती है, इधर से भी जुड़ी होती है, और ये दोनों एक दूसरे को ऐसे घूम सकती है, और ये लूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना शीर्ष के प्रकार के एक प्रकार का बोल्ट, इसके दोनों सिरों को पिरोया जाता है, लेकिन दो चूड़ी के बीच समतल भाग भी है। इंग्लिश में देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। इज ए शॉर्ट ए बोल्ट विदाउट हेड, बिना हेड का। इट्स बोथ एंड आर थ्रेडेड, दोनों तरफ थ्रेडिंग कटी होती है। बट देयर इज ए प्लेन पोर्शन आल्सो बिटवीन द टू थ्रेड, यानी दोनों हिस्सों में थ्रेड कटी होती है और उसका जो है वो हेड नहीं होता है। ऑप्शन है केप स्क्रू है, सेट स्क्रू है, स्टड है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा स्टड। स्टड हमारा होता है वो ऐसे होता है, इसके बीच में हेड नहीं होता है, ये प्लेन भाग होता है, और इसके दोनों सिरों पर है वो चूड़ियाँ कटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, यांत्रिक उत्पादन प्रक्रिया में इस्तेमाल किए जाने वाला साधन जो कार्यखंड का स्थान निर्धारण और क्लैंप्स करता है तथा औजार को निर्देशित करता है, वह कौन सा उपकरण है जो टूल को यानी कि वर्कपीस को क्लैंप करता है एंड टूल को गाइड करता है। ऑप्शन है फिक्सर है, टेम्पलेट है, गेज है एंड जिग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है जिग। जिग हमारे टूल को गाइड करता है और वर्कपीस को क्लैंप करता है। और एक होता है फिक्सर। फिक्सर जो होता है वह हमारे टूल को क्लैंप करता है लेकिन गाइड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, निम्नलिखित धातु के गुण में से कौन सा बलकृत गुणधर्म नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नॉट ए मैकेनिकल प्रॉपर्टी। इसके अंदर हमारे को देखना है कि कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं है। ऑप्शन है इलास्टिसिटी है, टफनेस है, कंडक्टिविटी है और मेलेबिलिटी है। ये जो हमारे तीनों है ये तीनों हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, और जो हमारी कंडक्टिविटी चालकता होती है वह हमारी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कंडक्टिविटी। ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है कंडक्टिविटी। कलर हो गया, रंग, वेट, भार हो गया, उसकी संरचना होगी, स्ट्रक्चर संरचना, ये सभी आती है उसके अंदर, वो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर का, धातु के गुण जिसे पतली चादर में वियोजन या त्रेड़न के बिना वेल्डीकृत या हथौड़े से तोड़ने को कहा जाता है। ऑप्शन है डक्टिलिटी, हार्डनेस, इलास्टिसिटी, मेलेबिलिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मेलेबिलिटी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत हमारी जो मेलेबिलिटी होती है, जिस धातु में मेलेबिलिटी होती है उससे हम आसानी से थिन प्लेट बनाने में मदद करती है, जिससे हम अच्छी तरह से थिन प्लेट बना सकते हैं। और जो हमारी जो इलास्टिसिटी होती है, जिसके ऊपर हम बाहर ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर हम किसी भी मेटल पर एक फोर्स लगाते हैं और जब हम फोर्स हटाते हैं तो वह अपनी वापस उसी स्थिति में आ जाती है, तो उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। एंड हार्डनेस वह गुण होता है जिससे हम किसी भी मटेरियल को उससे दूसरे मटेरियल को हम कटिंग कर सकते हैं, वह हार्डनेस होता है। एंड डक्टिलिटी होती है हमारी, वह पदार्थ होती है, डक्टिलिटी होती है वह प्रॉपर्टी होती है जिसमें मेटल से हम तार वायर बना सकते हैं, वह हमारी डक्टिलिटी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा लोहा अयस्क नहीं है। ऑप्शन है मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, बॉक्साइट है, लिमोनाइट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बॉक्साइट। ये बाकी तीनों हमारे लोहे के अयस्क है। लोहे के जो अयस्क होता है वो 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट जो अयस्क है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्म उपचार के द्वारा कठोर और रुक्ष धात्विक जॉब को नरम
और मशीन बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टनिंग एंड मेकिंग मशीनेबल ए हार्ड एंड रफ मेटेलिक। इसके अंदर ध्यान देना है हमारे को कि ये मेटल जो है वो हार्ड एंड रफ है। मेटेलिक जो बाई मीन्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट इज क्लेड। तो हम कौन सा हीट ट्रीटमेंट करेंगे? ऑप्शन है हार्डनिंग, टेम्परिंग, एनिलिंग एंड नॉर्मलाइजिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा एनिलिंग। मशीन हार्ड होगा। अगर हम नॉर्मलाइजिंग, अगर किसी भी धातु पर चोट मारी गई हो या उसके आकार को चोट मारकर या कूट फीट कर उसकी जो उसके अंदर जो विकृति है उसको दूर करने के हम नॉर्मलाइजिंग करते हैं। और एनिलिंग हमारा हो गया। और उसके बाद में आता है टेम्परिंग। टेम्परिंग हम इसलिए करते हैं कि हमारा जब हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा के अनुसार हमारा मेटल हार्ड होने के साथ भंगुर भी हो जाता है। तो भंगुरता को कम करने के लिए हम टेम्परिंग करते हैं। और हार्डनिंग हो गया। हार्डनिंग हम टेम्परेचर में हार्डनिंग हम किसी भी मटेरियल को एक दूसरे मटेरियल को काटने के लिए हार्डनिंग करते हैं, जिससे कि हमारा मटेरियल दूसरे मेटल की कटिंग कर सकें। तो हार्डनिंग बढ़ने के साथ साथ टेम्परिंग भी बढ़ती है। टेम्परिंग और जो ब्रिटलनेस होती है ये एक दूसरे के साथ इनका व्युत्क्रमानुपाती होती है। टेम्परिंग बढ़ने पर ब्रिटलनेस अपने आप डिक्रीज होती है और ब्रिटलनेस बढ़ने पर टेम्परिंग है वो यानी कि टफनेस है वो टफनेस डिक्रीज होती है। तो दोस्तों उसमें सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल एब्रेसिव। कौन सा इनमें से नेचुरल एब्रेसिव नहीं है? ऑप्शन है डायमंड, कोरंडम, एमरी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो हमारा प्राकृतिक एब्रेसिव नहीं है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ हमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल की कटिंग करना हो, अपघर्षण करना हो, वहाँ पर करते हैं। एंड सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं लो टेंसाइल स्ट्रेंथ की ग्राइंडिंग के लिए हम सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर। एक लाइन पर उन पर आरूढ़ शाफ्ट या गियर या पुल्ली के दो भागों के बीच रखना या पृथक करने का संबंध करता है। ऑप्शन है पुल्ली है, गियर है, क्लच है, चेन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा क्लच। क्लच का प्रयोग हम किसी भी दो गियर या शाफ्टों को इंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट के लिए हम क्लच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर का। रोलों के बीच में प्लास्टिक विरूपण द्वारा धातु को वांछित आकार में बनाने की सबसे द्रुत विधि को कहा जाता है। ऑप्शन है आरेखण, ड्राइविंग, पियर्सिंग, बहिर्वेदन, एक्सट्रेशन, रोलिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर का। पतली चादरों को काटने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हस्त औजार को कहा जाता है। ऑप्शन है स्टेक, स्क्राइबर, पंच, स्निप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्निप। स्निप जो हमारी होती है वो 1.2 mm तक की मोटी प्लेट को काटती है और 1.2 mm से मोटी प्लेट 3 mm प्लेट को काटने के लिए हम शीयर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर का। व्हाट इज द एंगल ऑफ एंगल प्लेट। जो एंगल प्लेट होती है हमारी उसका एंगल क्या होता है? ऑप्शन है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 65 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुक्स ग्रेड यानी कोर्स ग्रेड हेक्सा ब्लेड हेव। कोर्स ग्रेड जो ब्लेड होती है उसमें कितने टीथ होते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है 14 से 18 टीथ प्रति इंच, 20 से 24 टीथ प्रति इंच, 24 से 30 टीथ प्रति इंच और 30 से 32 टीथ प्रति इंच। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा 14 से 18 टीथ प्रति इंच। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन सेट। इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सेट का पार्ट नहीं है? ऑप्शन है स्टॉक है, प्रोटेक्टर हेड है, स्क्वायर हेड है, सेंटर हेड है। तो इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। जो से प्रोटेक्टर हेड होता है वह हमारा किसी भी एंगल को 0 डिग्री की इसकी परिशुद्धता होती है 0 डिग्री तक माप सकता है। और जो स्क्वायर हेड होता है
ये हमारा 90 डिग्री और 45 डिग्री में किसी भी एंगल को मापने के लिए या किसी भी जॉब को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। और सेंटरहेड का प्रयोग हम किसी भी जॉब का सेंटर निकालने के लिए हम सेंटरहेड का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा? अगर हमारा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। आशा करते हैं कि सभी आप स्वस्थ होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।